अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा जंगल में लकड़ी लाने गए थे। उसने रास्ते पर घोड़ों की आवाज सुनी। वो डर गया। वो पास के पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया। उसने बाहर झांक कर देखा तो 40 आदमी घोड़ों पर सवार थे। 40 सवार एक चट्टान पर पहुंच गए। तेज धूप में अली बाबा देख सकता था कि उनके झोले सोने से भरे हुए थे, जो चमक रहे थे और झिलमिला रहे थे। वे थैलियां चोरी के खजाने से भरी हैं। उसने सोचा। तभी सरदार चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। अचानक चट्टान में एक बहुत बड़ा गुप्त दरवाजा खुला और 40 सवार अंदर घुस गए। जब वे सब अंदर आ गए तो सरदार चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। गुप्त दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा अभी भी पेड़ की चोटी पर छिपकर प्रतीक्षा कर रहा था। फिर सभी घुड़सवार गुफा से बाहर आ गए। सरदार चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। गुप्त दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा ने पत्तों के बीच से झांका। चोरों ने घोड़ों पर खाली झोलियां बांधी और चल पड़े। अली बाबा तब तक सुनता रहा जब तक वे चले नहीं गए। वो सुरक्षित था। वो पेड़ से नीचे उतरा। उसे आश्चर्य हुआ कि अगर वो विशेष शब्द बोलेगा तो क्या जादुई दरवाजा उसके लिए खुल जाएगा। अली बाबा ने चट्टानी पहाड़ी को देखा और उसके अंदर के सभी खजाने के बारे में सोचा। वे चले गए हैं, उसने सोचा, इसलिए मैं जादुई शब्द बोल सकता हूं। खुल जा सिम सिम, उसने कहा। दरवाजा खुल गया। अली बाबा ने नीचे जाने वाली सीढ़ियां देखी। फिर उसे याद आया कि सरदार ने जादुई दरवाजा बंद करने के लिए क्या कहा था। उसने चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम, और दरवाजा बंद हो गया। खजाने की गुफा में अली बाबा ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। वहां चमचमाते रत्नों और सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। वो लालची नहीं था। उसे गहने नहीं चाहिए थे। उसे तो बस एक छोटा सा सोने का सिक्का चाहिए था, जिससे वो और उसका परिवार खाना खरीद सके। इसलिए अली बाबा ने एक सिक्का लिया और पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। उसने कहा, खुल जा सिम सिम। तुरंत जादुई दरवाजा खुल गया। वो जल्दी से बाहर गया। फिर उसने आवाज लगाई, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा सुरक्षित था। लेकिन अली बाबा का भाई कासिम भी जंगल में लकड़ी लेने आया था। उसने अली बाबा को गुफा से बाहर आते और जादुई शब्द बोलते देखा। ओ अली बाबा, ये क्या जादू है? अली बाबा ने अपने भाई को सारी बातें बता दी और कहा कि 40 चोर जल्द ही वापस आ सकते हैं। इसलिए वे दोनों जल्दी से घर चले गए। कासिम ने अपनी पत्नी को अपने भाई के साहसिक कारनामे के बारे में सब कुछ बताया। कासिम, पत्नी ने कहा, कृपया वापस जाओ और मेरे लिए एक छोटा सा सोने का सिक्का लाओ। चट्टान के सामने कासिम ने जादुई शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। जब गुप्त दरवाजा खुला तो कासिम जल्दी से अंदर गया। उसने दरवाजा बंद करने के लिए जादुई शब्द बोले, बंद हो जा सिम सिम। कासिम सीढ़ियों से नीचे भागा। जब उसने सारे चमकते हुए गहने और सोना देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। कासिम इतना उत्साहित था कि वो जादुई शब्द भूल गया। वो जादुई दरवाजे की ओर भागा। दलिया खोलो, वो चिल्लाया। कुछ नहीं हुआ। मार्शमैलो खोलो, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है कि ये खाने की चीज थी, उसने खुद से कहा। टोस्ट खोलो, केले खोलो, मछली खोलो। तभी जादुई दरवाजा खुला और चोर वहां खड़े थे। कासिम जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया। कासिम की पत्नी को चिंता हुई जब उसका पति घर नहीं आया। वो अली बाबा के पास गई। अली बाबा ने उससे कहा, मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अली बाबा ने खाने के लिए चिपचिपा चॉकलेट केक का एक टुकड़ा लिया और अपने भाई की तलाश में निकल पड़ा। उसने हर जगह देखा। वो गुफा के बाहर बैठ गया और अपना केक खाने लगा। कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए। अगले दिन चोर वापस गुफा में गए। सरदार चिल्लाया, रुको। वो नीचे झुका और चॉकलेट के टुकड़ों को देखा। चोरों में से एक ने कहा, मैंने कल अली बाबा को बेकरी की दुकान पर देखा था। उसने सोने के सिक्के से एक स्वादिष्ट ट्रिपल चॉकलेट केक खरीदा था। इसका मतलब है कि वो हमारे छिपने की जगह जानता है।
सरदार ने कहा, अब गांव वापस जाओ और एक गाड़ी और एक मजबूत गधा ले आओ। 39 जैतून के तेल के बड़े जार खरीदो जिसमें छिपने के लिए पर्याप्त जगह हो। ताजी हवा के लिए ढक्कन में एक छेद करो। कासिम अभी भी पेड़ पर छिपा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था। वो दौड़कर वापस आया और अली बाबा को बताया। उस रात सरदार अली बाबा के घर गया और बाहर खड़ा हो गया। जब मैं कल यहां वापस आऊंगा, उसने खुद से कहा, तो मैं जैतून के तेल का विक्रेता बनने का नाटक करूंगा। जब मैं चिल्लाऊंगा, जैतून का तेल, मेरे चोर जार से कूदकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगली सुबह एक एक चोर जैतून के तेल के प्रत्येक जार में छिप गया। उनके सरदार ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। गधा गाड़ी को अली बाबा के घर तक खींच लाया। फिर सरदार ने दरवाजा खटखटाया। अली बाबा ने दरवाजा खोला और कहा, ओह अच्छा, हमें जैतून का तेल चाहिए। जब वे बात कर रहे थे, अली बाबा की पत्नी ने बदबूदार पनीर की एक प्लेट ली और उसने जार में सभी सांस लेने वाले छेद बंद कर दिए। बदबूदार पनीर ने चोरों को इतना बीमार कर दिया कि वे सभी जार से बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़े। फिर गार्ड आए। उन्होंने सभी 40 चोरों को पकड़ लिया और उन्हें जेल ले गए। फिर वे सारा खजाना गांव में वापस ले आए। उन्होंने सभी गहने और पैसे उनके असली मालिकों को वापस कर दिए। हर कोई रोमांचित था और एक बड़ी पार्टी के साथ जश्न मना रहा था। कहानी की सीख, बहादुर बनो। अली बाबा की नौकरानी मार्जननिना विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बहादुर से लड़ती है जब वो चोरों से लड़ती है और अली बाबा की जान बचाती है।